ये कैसे लोग हैं? अपने रहने की जगह पर कोई कचरा कैसे फेंक सकता है? आपा क्या हुआ? आ जाओ, आ जाओ, आराम से आ जाओ, शोर मत करना। आ जाओ, इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। यहीं रुकना तुम लोग, ठीक है? ठीक है, मैं आती हूँ अभी। नहीं आपा, खुदा के वास्ते नहीं। ये टमाटर बिल्कुल सही हैं, बस गिरने से ऐसे हो गए। जुलेहा, छोड़ दो, हम लोगों का फेंका हुआ नहीं खाएंगे। फिदान, बच्चों के पास जाओ। आपा खुदा के वास्ते। कुछ कहा है मैंने? बच्चों को अंदर ले जाओ तुम। ठीक है, चलो चलो बच्चों अंदर चले। आ जाओ, चलो अंदर चले। क्या ये तोहफा है? ये तो बहुत अच्छा है। फिदान, क्या हो गया? संभालो खुद को। देखो कितनी छोटी है वो और फिर भी हमें खुश करने की कोशिश कर रही है। तुम भी खुश होने की कोशिश कर लो। चलो मुंह खोलो अपना। ओ शाबाश। भाई आ गए। फिदान, दरवाजा खोलो। चलो अब तुम जल्दी से बैठ जाओ। चलो मुंह खोलो अपना। शाबाश। आपने सलाद भी बना ली? जुलेहा ने बनाया है। मैं तुम्हारे लिए पाई की यखनी लाया हूँ। क्या वाकई भाई? हाँ, क्या ये वाकई ले में? आपा। मेरा भाई। भाई, ये आपने कैसे खरीदा? मेहनत करके। अरे इसमें रोटी भी है। ये लो, ये तुम लो, तुम लो। शाबाश, खाओ इसे। और ये तुम लो। ये क्या है? हाँ, तो ये लो बालम। इसे गरम गरम पियोगी तो तुम बिल्कुल सेहतमंद हो जाओगी। शाबाश, पी लो इसे। सूप पीने के बाद ठीक हो जाओगी। शाबाश मेरी जान। थोड़ा सा और। सलाद अच्छा बना है। ये लो समित। ख्याल से मेरी जान, गिर जाएगा। तुम गिरा दोगे, खराब हो जाएगा। नहीं गिराऊंगा, मैं चैंपियन हूँ। मुझे ये पसंद नहीं है। तुम्हें पसंद है ना फिदान? तुम ले लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। बालिम को दे दो, वो बीमार है। लाओ ये मुझे दो। ये लो, थोड़ा सा पी लो तुम, तुम्हारे लिए बेहतर है इस वक्त। फिदान, जिद मत करो, पकड़ो इसे, पियो इसे। ठीक है। ठीक है। ये भाई आप भी पी लें। आपा,
बहुत मजे का है। अंकल क्या ये आपके हैं? हाँ वो हमारे ही हैं। क्यों, क्या हुआ? वो दरअसल मेरा एक दोस्त है, वो बहुत जरूरतमंद है, उसे देना चाहता था। मुझे अपने दोस्त का नाम बताओ। उसे पुरानी चीज क्यों दें, हम नई चीज लेकर देंगे। हमारे पीछे दुश्मन है ना, हम अस्पताल जा सकते हैं और ना ही पुलिस के पास। नहीं नहीं, उसके लिए ये ठीक रहेगा, उसे नई की जरूरत नहीं। लगता है इसमें कोई राज है, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं बता रहे तो किसी और को भी मत बताना, ठीक है? जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ वो किसी और को बताने का सोच भी नहीं सकता। ठीक है, मैं ये ले जा रहा हूँ फिर। ठीक है बेटा। हाँ यूसुफ, रुको रुको रुको, बात सुनो मेरी, यहाँ आओ। मैं तो बिल्कुल भूल गया था। क्या हुआ अंकल? मेलिस का अलाउंस लेते जाओ। अंकल आप अपनी सारी कमाई हमें दे देते हैं, मैं रात को ही उसे दे दूंगा। क्या वो पैसे आप देते रहे हैं मुझे? मेलिस, तो इसका मतलब जो पैसे आप मुझे दे रहे थे वो ये दे रहे थे आपको? मेलिस रुको, पहले मेरी बात सुन लो। तो इस तरह से पैसे देकर खुद को तसल्ली दे रहे हैं आप? आपको लगता है कि इन चंद पैसों की वजह से मैं अपने वालिद को भुला सकूंगी? हाँ, जैवदेद बाबा, हर किसी के बाबा हैं ये। तुम्हारी वजह से बाप मर गया मेरा, तुमने मारा है मेरे बाप को, मुझसे छीन लिया मेरे बाबा को, मुझसे मेरे बाबा को छीनकर क्या मिला तुम्हें? मेलिस बस बहुत हुआ। मेरे बाबा को क्यों छीना तुमने? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। मेलिस रुक जाओ, क्या कर रही हो तुम? मेलिस देखो। नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम हरगिज़ मेरा नाम लेने की कोशिश नहीं करोगे, सुना तुमने? तुम्हारी वजह से लोग मजाक उड़ाते हैं मेरा, और जानते हो जब भी अल्फाज सुनती हो ना, मेरे लिए तुम्हारी नफरत पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। सुना तुमने? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरे बाप को मार दिया, तुम्हारी वजह से मैं उनका नाम तक इस्तेमाल नहीं कर सकती। कातिल हो तुम एक। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि तुमने मेरे बाबा को मुझसे छीन लिया? बताओ मुझे। कातिल हो तुम मेरे बाप के। तुम्हें क्या लगता है पैसे देकर तुम सब ठीक कर लोगे, खरीद लोगे हमें? हाँ मेलिस बस बहुत हो गया। हाँ बस बहुत हो गया। मैं तो आपको अपना भाई समझती थी, क्या किया आपने? मुझे हमेशा लगा आप हमारी हिफाजत करेंगे। मुझे लगता था कि आप हमारे मुस्तकबिल के लिए पैसे बचा रहे हैं, लेकिन ये सब क्या है? कोई भाई ऐसा कैसे कर सकता है, बताए? रुको मेलिस, बात सुनो। छोड़ दे, मुझे कुछ नहीं सुनना है, जाने दे मुझे। अंकल आप चुप क्यों रहे? उसे सच क्यों नहीं बताया? क्या मैंने तुम्हें खबरदार नहीं किया था? मैंने कहा था ना तुमसे मेरी बहन से दूर रहोगे, भूल गए क्या? बस थोड़ा पुरसुकून हो जाओ तुम। तुम्हारी बहन मुझसे दूर नहीं रह सकती थी, मैंने उसे निकाल दिया, फिर वापस आ गई। मुझ पे रोप जमाने के बजाय अपनी बहन को रोको तो बेहतर होगा। बात सुनो, अगर मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा तो उसकी वजह यह है कि मेरी बहन तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, वरना तुम भी अच्छी तरह से जानते हो मैं तुम्हारी जान ले लेता। कौन सा बच्चा? हाँ, मैंने गिराने के लिए बोला था उसे। और कैसे कह सकते हो कि वो मेरा बच्चा है? किसी और का भी तो हो सकता है ना। बस मुझे लूटने की कोशिश की जा रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बात करने की? उसे सच बता दीजिए। उस लड़की को मालूम होना चाहिए कि अगर वो जिंदा है तो आपकी वजह से है। हरगिज़ नहीं यूसुफ, ऐसा नहीं हो सकता। मेलिस को पता नहीं चलना चाहिए कि उसका बाप उसे नहीं चाहता था। ये सच बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होगा उसे, और मैं एक और बोझ अपने दिल पर नहीं लेना चाहता। उसे ना बताना ही बेहतर होगा। इसको मैंने देखा तो है, मगर उससे कभी किसी से बात करते हुए नहीं देखा मैंने। वो बस के किसी आदमी के जरिए किसी को शहद भेजा करता। कहाँ मिलेगा वो आदमी मुझे? ये तो ठीक से नहीं पता मुझे। आप क्यों ना वहां जाकर पूछ ले। शुक्रिया। कोई बात नहीं। हाँ बोलो। भाई, कुछ पता चला है हमें? रिफत यहाँ किसी को शहद भेजा करता था। बस में एक कंडक्टर के जरिए भेजता था। बहुत खूब, उस कंडक्टर को ढूंढो। जिस बस में वो काम करता है वो शहद के साथ किसी शहर जा रही है, उससे उगलवाओ, वो सब बता देगा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। इस बारे में आपको कुछ पता है? मैं हूं यूसुफ। सब सो गए क्या? मैं ये तुम लोगों के लिए लाया हूं, फर्श ठंडा होता है। अभी तो यही मिल सका है, लेकिन बाद में कोई बेहतर चीज ले आऊंगा। शुक्रिया यूसुफ, बहुत शुक्रिया। यहां रख देता हूं। तुम्हारी बहन कैसी है? क्या बेहतर है? अल्लाह का शुक्र है, अब बेहतर है, बुखार उतर गया है उसका। शुक्र है। जिलेहा, चलो यहाँ आ जाओ। मैं कंबल लाया। कंबल की बात छोड़ो, वहां जाओ, जाओ। मेरी बहन से क्या चाहते हो तुम? मुझे क्या चाहिए होगा? मैं तो बस तुम लोगों की मदद कर लेकिन रहा हूं। हमने तुम्हारी मदद नहीं मांगी है। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो वो कड़ा हमें ला कर दे दो। जैमो, जैमो क्या हो रहा है? जिलेहा, देखो बात सुनो, तुम एक बार फिर मुझे गलत समझ रहे हो। जो भी है, सही हो या गलत, मुझे परवाह नहीं है, समझे? तुम्हें नहीं पता कि मैंने क्या कुछ बर्दाश्त किया है। अब और गुंजाइश नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी बहन से बात करो या उसे देखो। और तुम भी उससे अब दोबारा बात नहीं करोगी। वो बस कंबल देने आया कंबल था की भाई। बात छोड़ो, जो मैं कह रहा हूं उस पर गौर करो। जैमो, बस बहुत हो गया। मेरे होते हुए तुम इस तरह बात नहीं कर सकते इससे, समझ गए? आपा, समझ गए तुम? ठीक है आपा। चलो। हमरा, क्या तुम लड़कियों को ले आए? अरे ये क्या है? ये हार तुम्हें कहाँ से मिला? सोने का है ये क्या? अरे नहीं अम्मी, क्या हो गया? ये हार सोने का थोड़ी है, आम सी दुकान से खरीदा था मैंने। हाय, मगर मैं नकली जेवरात नहीं पहन सकती, खारिश हो जाती है मुझे। शाम बखैर। खुशामदीद शाम बेटा। बखैर। आहा, तुम दोनों को क्या हुआ है? झगड़ा हुआ है क्या तुम्हारा? लगता है इन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जरा आखिर सा देखो, बैठो। क्या लगता है थोड़ी मैं क्या देर में कर कॉल रहा हूं? करती हूँ। आज पूरा दिन मुझ पर बड़ी चिढ़ते रहे। जुबान चल रही है तुम्हारी। हाँ, क्या समझते हो खुद को जो मुझसे इस तरह बात करो? मैं तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम्हारा बाप हूँ। बाप, कहाँ जा रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात का जवाब तो दो। रुको, हशमत बस करें, शायद वो किसी बात पे नाराज है। तुम बीच में मत आओ, वो शायद किसी और बात पर गुस्सा है। जो पसंद हो खुद चुन लो हाशिम भाई। ऐसा है कि मैं जरा देर से आऊंगा, मेरा इंतजार मत करना, ठीक है?
अच्छा सुनो, ये सारा सामान यहाँ से ले जाओ। क्या सेब छील लिया? जी छील अम्मी लिया। आज मैं बहुत थक चुकी हूँ, तो मैं सोने जा रही हूँ। शब्बा खैर। शब्बा खैर मेरी जान। देखो, खाना खाया और चल पड़ी। थक तो ऐसे गई हो जैसे तुमने पत्थर तोड़े हो। क्या इतने काफी हैं? हाँ काफी है। मेलिस, हटे मेरे रास्ते से। मेलिस, मेरी बात सुनो। हटे, छोड़ दे सिर्फ मुझे। एक बात। कोई बात नहीं करनी। देखो, वो सिर्फ तुम्हारी तालीम के खर्चात के पैसे बेचते हैं। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर समझ नहीं आ ये रहा। सब करने से पहले पूछा था मुझसे? हाँ, आहिस्ता बोलो, चीख क्यों रही हो? अम्मी सब कर सकती हैं, मैं खुद भी काम कर सकती हूँ। सबकी जरूरत नहीं थी। खुदा के लिए फजूल बातें करना बंद कर दो। तुम कैसे काम करोगी? अम्मी तुम्हें यूनिवर्सिटी के लिए दूसरे शहर कैसे भेजेंगी? तो मेलिस, आपको लगता है कि मैं अपने वालिद के कातिल से पैसे लेकर स्कूल जाऊंगी? ऐसे नहीं हो सकता। मुझे इन पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चुप हो मुझे जाओ, नहीं चीखो चाहिए। मत। ये कौन से पैसे हैं जो तुम नहीं लेना चाहती? कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई मसला नहीं है पैसों का। मैं सोने के लिए जा रही हूँ। शब्बा खैर। क्या बात कर रहे थे? किसके पैसे वो लेने से मना कर रही थी? किसी के नहीं, वो यूनिवर्सिटी के खर्चात के लिए पैसे बचा लेती है बस। हाँ, उसे तो बड़ी प्रोफेसर बनना है ना। दादी, क्यों ना आप भी अपनी नवासी की यूनिवर्सिटी के खर्चात में थोड़ी मदद करें? क्या ख्याल है? आपके पास तो इतना सोना भी है। कहाँ है सोना? दादी सुने, हाँ, मुझे आपसे एक अहम बात कहनी है। ये पहनकर बाहर मत निकलिएगा, कहीं कोई इसे चोरी करने के लिए आपका हाथ ना काट दे। क्या कोई हाथ काट सकता है? हाँ बिल्कुल काट सकते हैं। क्या आप रोज सुबह के प्रोग्राम में देखती नहीं कि हर जगह पर चोर हैं? कहीं वो ये चोरी ना कर लें आपसे। देखें, मैं बताऊं आपको क्या करना चाहिए। ये आप मुझे दे दीजिए, मैं इसे हिफाजत से दुकान के सेफ में रख दूंगा। क्या कहती हैं आप? वरना वो आपका हाथ काट देंगे। बिल्कुल नहीं, मेरे पास अपनी एक तिजोरी है। आपके पास अपना सेफ है? कहाँ पे? पापा। जैमो, 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 उठो, उठो, जल्दी उठो। चलो तो यहाँ से आपा, ये बहुत बुरा हुआ है। उठो बेटा, उठो मेरी जान। बालम, मैंने आप लोगों से कहा था, ये जगह बहुत गंदी है, हम लोग यहीं मर जाएंगे। चुप हो जाओ। देखें तुम कितनी ठीक हो ना? बदबू आ रही है इस जगह से। चलो चलो सब चलो, हम यहाँ मर जाएंगे। बालम, बालम मेरी जान, ठीक है, ठीक हो जाएगा सब। जैबू, और डालो पानी थोड़ा सा। मेरी जान। आपा, हाँ कहो। मेरी पतलून उतार दो इसे मेरी जान, जल्दी। नीचे पाँव मत रखना। रुको, तुम्हारी टांगे धोती हूँ। ठीक है। थोड़ा सा पानी दो मुझे। आपा, बहुत ठंड लग रही है मुझे। ठीक है, तुम यहीं रुको, आती हूँ मैं। जैमो, जैमो जाओ उस पाइप को चेक करो, हम कैसे उसका पानी रोक सकते हैं। देखो भाई, थोड़ा ऐसा बोलो। क्या हो? ये ले। शुक्रिया। आहिस्ता बोला करो, कोई सुन लेगा। सिलेहा, सिलेहा तुम भी जाओ, वो अकेला नहीं कर सकता। ठीक है, समित पकड़ो, मैं आती हूँ। मैं भी आ रही हूँ। भाई, मुझे उल्टी हो जाएगी। हो गया ठीक? वो कपड़ा उठाओ। देती हूँ भाई। जल्दी दो मुझे। ये लीजिए। ओ भाई, जल्दी कीजिए। बस हो गया। हो गया? हाँ।
ठीक कर दिया है मैंने। भाई बाहर चल, चलो, बहुत आजो बदबू आ रही है। आपा, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, हम अंदर कब जाएंगे? आपा, फिदान और मैंने ठीक कर दिया है, लेकिन अंदर नहीं जा सकते। आपा, बहुत सर्दी लग रही है, मेरे जिस्म में दर्द भी बहुत हो रहा है। आपा, आपा, फिदान एक मिनट आपा। इधर बैठ जाओ। ठीक है, समझ जल्दी करो, इसकी गोद में बैठ जाओ। आ जाओ। जैमू, ये ले लो। नहीं आपा, मैं ठीक हूँ, आप इसे उड़ाएं। जैमू, तुम बीमार हो जाओगे, ओढ़ लो इसे। शाबाश, ले लो। ठीक है आपा। कुछ रातें इतनी तारीक होती हैं जिसमें परेशानियों के सिवा कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि आपको अपने चाहने वालों की तकलीफें देखकर आपका कलेजा अंदर ही अंदर छलनी हो रहा होता है और आपके पास उन्हें हिम्मत देने के सिवा कुछ नहीं होता, क्योंकि आप हकीकत जानते हुए भी उन्हें हिम्मत दे रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कल का सूरज देखना नसीब नहीं होगा और कल पे एतबार भी नहीं रहता, और माजी इतना हावी होता है कि आप किसी पे एतबार करने के काबिल नहीं रहते। कुछ यादें आपको हिम्मत देती हैं और कुछ यादें आपकी हिम्मत तोड़ देती हैं। आपका दिल और दिमाग इतना उलझा हुआ होता है कि आप चाहते हैं कि बस इन चीजों से दूर चले जाएं, मगर आप चाहकर भी दूर नहीं जा पाते। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में आपके लिए पनाह नाम की कोई चीज ही नहीं बची। अगर आपको पनाह मिलती भी है तो वो बस अपनी माँ की यादों में। चाहे जितने भी बुरे हालात होते थे वो आपको अपनी बाहों में समेट लेती थी। मेरी माँ कहती थी कि ये दुनिया बहुत ही बेरहम जगह है, और आज ये बात मुझे अच्छी तरह समझ आने लगी है। क्या कभी आपने सूरज से भीख मांगी है कि वो जल्द से जल्द निकल आए? मगर मैंने मांगी है। आपा, मैंने अंदर सफाई कर दी है, दूसरा दरवाजा भी खोल दिया है ताकि हवा से बदबू कम हो जाए। तुमने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आपा, क्या उसका बुखार कम हुआ है? हाँ, बेहतर है। उफ 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 उफ। अरे आराम कितनी से। बदबू आ रही है, लगता है कि कोई गटर भर गया है। पूरे अपार्टमेंट में बदबू फैल चुकी है। मैंने सुबह उठते ही खिड़की खोल दी थी, मुझे लगा बदबू घर से कहीं आ रही है। मुझे लगता है कि कहीं तहखाने वाला पाइप लीक ना हो गया हो। मगर हशमत, ऐसे तो वो जगह बर्बाद हो जाएगी। क्या वाकई? अगर तुम न कहती तो मुझे पता ही ना चलता। सुनो, तुम कोयले के तहखाने में जाओ और जाकर चेक करो कि सीवरेज का पाइप तो लीक नहीं हो गया। अरे नहीं भाई, मैं वहाँ नहीं जा सकती, मुझे उस जगह से एलर्जी है। एक मुक्का मार के सर के 2 टुकड़े कर दूंगा। बड़ी आई, मैं नहीं जाऊंगी। तुम क्या चाहती हो मैं जाऊँ? तुम्हें ही जाना पड़ेगा। अच्छा कोई बात नहीं हशमत, मैं जाकर देख लेती हूँ। मैंने अंडे चूल्हे पर रखे हैं, तुम देख लेना। ठीक है, देख लूंगी। ठीक है।
तुम्हें तो चाय निकालना भी नहीं आता, तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता भाई है। रुके, 1 मिनट निकाल रही हूँ। ट्रॉमा का मतलब क्या होता है हशमत? ट्रॉमा मतलब कुछ चोट वोट के निशान पड़ जाना है। हाँ, मुझे दो। अंडे जल जाएंगे, जल्दी जाके देखो। मुझे तो नहीं लगता कि आपकी बेटी है, कोई काम ढंग से नहीं करती। हाँ हशमत, सच में मेरी ही बेटी है वो। मैं? हाँ अम्मी। हाँ। और मैं? तुम तो मेरे बहुत प्यारे बेटे हो हशमत। सही कह रहे थे वो लोग, बदबू यहीं से आ रही है। ये दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया? लुत्फानंदोज। आ जाओ यूसुफ, नाश्ता कर लो आके। चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, दुकान के लिए देर हो रही है। अम्मी कहाँ गई हैं? किचन में तो नहीं है वो। क्या तुम्हें बदबू नहीं आ रही? लगता है पाइप का मसला हो गया, इसीलिए वो नीचे देखने गई है। तहखाने गई हैं? अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें क्या हो गया? अरे उनकी पहले ही तबीयत खराब है, कहीं और ना हो जाए। पाइप फटा है तो मैं खुद सही कर लूंगा। अरे उसे देखकर तो जरासीम भी भाग जाएंगे, इस तरह की औरत है वो। देखें, हम आपसे इल्तिजा करते हैं, आप शोर मत करें। देखें, हम लोग चोर नहीं हैं। तुम लोग यहाँ कैसे आए और क्या चाहिए तुम्हें? मैं इन्हें लाया था। लेकिन क्यों बेटा, ये कौन लोग हैं? अगर तुम्हारे बाबा को पता चला? वो इनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, ये जगह खाली थी, मैंने यहाँ ले आया तो क्या हो गया? बेटा तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे बाबा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो हमें मार डालेंगे। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। जमो। अम्मी। अब जाओ यहाँ से। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन जाते हुए ये ध्यान रखना कि कोई तुम्हें देख ना ले, ठीक है? चलो अब जाओ। अम्मी। अम्मी रुके, मेरी बात तो सुने। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो यहाँ नहीं रह सकते। उनसे कहो कहीं और चले जाएं। अम्मी वो नहीं जा सकते, उनके पास कोई जगह नहीं। क्या मतलब कोई जगह नहीं? यतीम है क्या वो? जी अम्मी, यतीम है ये लोग। हम ऐसा नहीं कर सकते उनके साथ, समझिए। सिर्फ 2 दिन, मैं सिर्फ 2 दिन ये बात छुपा सकती हूँ, फिर मुझे तुम्हारे बाबा को बताना पड़ेगा यूसुफ, समझ गए ना? आपा, हमने कह तो दिया है कि हम चले जाएंगे, लेकिन क्या फिर हम सड़कों पे हम सोएंगे? कोई जगह ढूंढ लेंगे, परेशान मत हो। चलो चलो आ जाओ। चलो चलो चले। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वापस आओ। मैंने अम्मी से बात कर ली है, वो 2 दिन तक किसी को कुछ नहीं बताएंगी, ठीक है? यूसुफ तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन हम जा रहे हैं। चलें आपा।